जामताड़ा में पहली बार किसी मुस्लिम कथावाचक द्वारा संगीत में गौ कथा वाचन किया जाएगा। मुस्लिम कथावाचक मोहम्मद फैज खान मां चंचला की पावन धरती जामताड़ा में पहली बार कदम रखा है। 19, 20 और 21 नवंबर यानी 3 दिन तक फैज खान गौ कथा प्रस्तुत करेंगे, श्रोताओं का दिल जीतने का प्रयास करेंगे। मोहम्मद फैज खान शुक्रवार को जामताड़ा पहुंचे और उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि गौ सेवा से विश्व का कल्याण संभव है। प्राचीन पद्धति से ही लोगों का भला होने वाला है। सनातन धर्म में गाय को गौ माता का दर्जा प्राप्त है। उन्होंने कहा कि गाय संपूर्ण विश्व की माता है, चाहे भारतीय हो या पाकिस्तानी, अमेरिकी हो या जापानी, सबकी माता है, यह वेद भी कहते हैं। उन्होंने कहा कि इस्लाम धर्म में पैगंबर मोहम्मद ने भी गाय का दूध, सिफा, घी को दवा और मांस को बीमारी बताया है। उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु भी गौशाला में पैदा हुए थे, जहां गाय का गोबर और चारा प्रभु का बिस्तर बना था। उन्होंने कहा कि सिख धर्म में भी गाय का काफी महत्व है। गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि गौ हत्या सबसे बड़ा पाप है। ईसाई धर्म में भी कहा गया है कि एक बैल की हत्या मनुष्य की हत्या के बराबर है। सभी धर्म में गौ हत्या निषेध है। फैज खान ने कहा कि भले ही उनका शरीर इस्लामी हो, लेकिन विचार वेदांती है। जाहिर सी बात है कि ऐसे में जो गौ सेवा, ग्राम सेवा, गंगा सेवा की बात करेंगे, वो कुछ व्यक्ति तो विरोध करेंगे ही। उन्होंने कहा कि हर धर्म में ऐसे विरोधी तत्व हैं। उन्होंने कहा कि मुस्लिमों को आपत्ति है कि गौ सेवा से काफिर हो गया हूं, जबकि गौ सेवा विश्व कल्याण का काम है। उन्होंने ये भी कहा कि जब भगवान श्री राम का भी विरोध हुआ था, उन्होंने सज्जन के साथ साथ दानवों से भी पल्ला पड़ा था, तो अच्छे कामों में परेशान करने वाले मिलते ही हैं। उन्होंने कहा कि गौ कथा और गौ सेवा की प्रेरणा उन्हें गिरीश पंकज के साहित्य एक गाय की आत्मकथा से मिली, जिसमें एक मुस्लिम गाय की सेवा करता है। लिहाजा दोनों वर्ग के कट्टरपंथी लोग इनकी दुश्मनी हो जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे अच्छे लोग उनके साथ होते हैं। इसी प्रेरणा से गौ सेवा के साथ साथ कथा करते आ रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले 10 सालों से पूर्णकालिक कथा वाचन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2009 में थाईलैंड में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में बतौर भारत का प्रतिनिधित्व किया था। उस सम्मेलन में 25 देशों की 50 युवा ने भागीदारी निभाई थी, जिसमें हमें सर्वश्रेष्ठ भागीदारी का दर्जा मिला था। उन्होंने शादी के सवाल पर यह भी कहा कि भगवान जिस दिन चाहेंगे संयोग लाएंगे, उस दिन विवाह हो जाएगा। मेरा निश्चय यह भी है कि मेरा विवाह हो। मेरा निश्चय यह नहीं है कि मेरा विवाह हो, सब प्रभु के हाथ में है। उन्होंने कहा कि जिस दिन खेतों में गाय का गोबर बंद हो जाएगा, बीमारी शुरू हो जाएगी। गाय का गोबर खेतों के लिए वरदान होता है। यूरिया, डीएपी आदि बीमारी का कारक है। गाय का गोबर, गौमूत्र, दूध, दही भी इस सब चीज मनुष्य के लिए वरदान है। उन्होंने कहा कि गाय का गोबर खेतों में देने से उपज हो बढ़ती ही है, बीमारियां भी दूर होती हैं। उन्होंने कहा कि 3 दिवसीय गौ कथा में गौ माता का सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, पर्यावरण और वैज्ञानिक महत्व बताया जाएगा। गाय का दूध शिफा है, गाय का घी दवा है और इसका मांस बीमारी है। पैगंबर मोहम्मद ने कहा है गाय का दूध शिफा है, गाय का घी दवा है और इसका मांस बीमारी। ठीक है, कई लोग लिख देते हैं कुरान शरीफ ने कहा, तो वो मामला गड़बड़ हो जाता है। लोग कहते हैं कुरान शरीफ खोल के दिखाओ कहाँ लिखा है। तो ये वाणी किसकी है? पैगंबर मोहम्मद की वाणी। तो ये लिखना कहीं कोई डिस्प्यूट नहीं होगा। और कोई कहेगा कि पैगंबर ने कहाँ लिखा है, कहाँ कहा है दिखाओ, तो उसको खोल के दिखा देंगे, क्योंकि वो रिटर्न में है। ठीक है, तो करो पुस्तक आएगी उसमें साफ। देखिए, मेरा नाम मोहम्मद फैज खान है। स्वामी विवेकानंद ने कहा भारत के विकास की आशा इस्लामी शरीर और वेदांती मस्तिष्क है। मैं शरीर से एक मुस्लिम परिवार से हूँ, लेकिन मेरे मस्तिष्क में वेदांती विचार भरे हुए हैं। जाहिर बात है, एक धर्म विशेष के परिवार में पैदा हुआ बालक जब एक काम करेगा गौ सेवा का, गंगा सेवा का, ग्राम सेवा का, तो कुछ जो संकुचित विचारधारा के लोग हैं वो तो विरोध करेंगे। तो मुस्लिम में भी है, कुछ लोग विरोध करते हैं, सनातन में भी कुछ लोग विरोध करते हैं। मुस्लिमों की आपत्ति ये है कि भाई ये तो काफिर हो गया है, काफिरों का काम है। जबकि गाय का काम करना कोई काफिर का काम नहीं कर रहा है, ये तो पूरे विश्व के कल्याण का काम है। गौ माता का संरक्षण, संवर्धन और प्रचार। देखिए, सनातन धर्म में विवाह का बड़ा महत्व है। 8 प्रकार के विवाह ही बताए गए हैं: ब्रह्म विवाह, दय विवाह, आश विवाह, प्रजापत्य विवाह, पशु विवाह, मंगल विवाह, राक्षस विवाह। 8 प्रकार के विवाह बताए गए। इस्लाम में भी निकाह करना एक सुन्नत है। तो
कि जिस दिन भगवान राम संयोग बनाएंगे अगला संयोग बनाएगा, जिस दिन विवाह भी हो जाएगा, संयोग नहीं बनाएगा तो नहीं होगा। गो सेवा का मेरा अभियान चलता रहेगा। मेरा ऐसा निश्चय नहीं है कि मैं विवाह नहीं करूँगा, मेरा ऐसा निश्चय नहीं है कि मैं विवाह करूँगा, दोनों निश्चय नहीं है। भगवान जिस दिशा में ले जाएगा हमने सौंप दिया अपने आप को प्रभु के हाथ में। चूँकि सनातनी वेदांती मस्तिष्क है तो कहीं ना कहीं मेरा प्रारब्ध है कि भगवान मुझे इस मार्ग पे लाया। मेरे माता पिता दोनों शिक्षक रहे, कहते मुस्लिम एजुकेशन में भारत में सबसे पीछे हैं, लेकिन मेरा इतना बड़ा सौभाग्य कि भगवान ने मुझे ऐसे घर में पैदा किया कि माता पिता दोनों शिक्षक, दोनों सरकारी सेवक। मेरी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा भी शिशु मंदिर में हुई और फिर संतों के सानिध्य में, गुरुओं के सानिध्य में, माता पिता के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से आगे बढ़ता रहा। गिरीश पंकज जी का एक उपन्यास पढ़ा, एक गाय की आत्मकथा, जिसका नायक एक मुस्लिम होता है, तो गो सेवा करता है, दोनों वर्ग के कट्टरपंथी लोगों से विरोध झेलता है, अच्छे लोगों का समर्थन पाता है, काम करता है, अंततः सफल होता है। गिरीश पंकज जी का उपन्यास एक मेरे लिए बड़ा प्रेरणा का कार्य किया। विगत 10 वर्षों से पूर्णकालिक गो सेवक के रूप में मैं काम कर रहा हूँ। पूर्णकालिक गो कथा मैं कर रहा हूँ विगत 2 वर्ष, उसके पहले भी कर रहा था, लेकिन फुल टाइमर विगत 10 वर्षों से मैं कर रहा हूँ। एक तरह से मतलब कि अभी जो चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, दुनिया का सबसे फास्ट खेल जो होता है वो फुटबॉल होता है। फुटबॉल की बहुत मजबूत टीम है फ्रांस। फ्रांस को सेनेगल ने हरा दिया था वर्ल्ड कप। सेनेगल वासियों ने गाय के महत्व को समझा तो फ्रांस को वो लोग हरा चुके हैं वर्ल्ड कप में, और ये बहुत बड़ा उलटफेर था। ये ऐसा ही था कि जैसे भारत को कोई नई नवेली कोई अफगानिस्तान की क्रिकेट की टीम हरा दी, वैसे ही था। सेनेगल ने हराया फ्रांस को, क्योंकि उन्होंने गाय के महत्व को समझा। और सेनेगल की 80% पॉपुलेशन मुस्लिम है, डकार उसकी राजधानी है। तो भारत देश जहाँ की जनता धर्म प्राण है और जिसके धर्म में, सनातन धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया, तो भारत ये क्यों नहीं कर सकता। जब अकाल पड़ा था राजा जनक के समय में, तो राजा जनक यूरिया पेस्टिसाइड की बोरी लेकर नहीं गए थे। राजा जनक ने स्वयं नंदी का रूप धारण किया और हल लेकर गए थे, स्वयं हल जोता। तब उस खेत से सीता प्रकट हुई। सीता का मतलब हमारी फसल है, हमारी फसल लहराने लगी, भूमि हमारी फिर से उपजाऊ हो गई। तो भारत, जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा है ना, वेदों की ओर लौटो। वेद में ही है गावो विश्वस्य माता। तो यदि हम फिर से अपनी प्राचीन पद्धति की ओर लौटेंगे, गाय के, बैल के, गोबर के महत्व को समझेंगे, तो ये हो सकता है। और ये हो, इसीलिए ये गो कथा यहाँ पर आयोजित की जा रही है गो ग्राम योजना के अंतर्गत, एकल अभियान के अंतर्गत। जामताड़ा में आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। मैंने पूरे भारतवर्ष की पैदल परिक्रमा की है, जिसमें 30 माह लगे, 15,000 किलोमीटर, लेह से कन्याकुमारी और कन्याकुमारी से वैष्णो देवी। इस दौरान जहाँ जहाँ जाते थे प्रतिदिन गो कथा होती थी। और 2010 से पूर्णकालिक गो सेवा कर रहा हूँ, गो कथा कर रहा हूँ। तो सब मिला के लगभग 2000 से अधिक गो कथाएँ हो चुकी हैं। पद यात्रा के दौरान पूरा भारत घूमा, झारखंड भी आया, लेकिन उस समय जामताड़ा नहीं आ पाया था। लेकिन माता चंचला का बुलावा अभी मेरे पास आया है। तो 19, 20, 21 नवंबर 2022 को 3 दिन की भव्य गोकथा का आयोजन जामताड़ा के गांधी मैदान पर होने जा रहा है, जिसमें गौ माता का धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, पर्यावरण, इन सब को लेकर जो महत्व है ये बताया जाएगा। सनातन धर्म में कहा गया गावो विश्वस्य मात्रा, गाय संपूर्ण विश्व की माता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भारतीय, पाकिस्तानी, अमेरिकी, जापानी सबकी माता है। ये वेद कहते हैं गाय विश्व की माता है। इस्लाम धर्म में पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा गाय का दूध पियो, क्योंकि हर किस्म के दरख्तों पर चरती है। गाय का दूध शिफा है, गाय का घी दवा है और इसका मांस बीमारी है। ईसा मसीह का जन्म एक गौशाला में हुआ। उनको पहला भोजन गोमाता का दूध मिला, उनको पहला बिस्तर गोमाता का चारा, गोमाता का पैरा मिला। सिख धर्म में गोमाता का बड़ा महत्व है।
गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा गो घात का दोष जग से मिटाऊं, यानी गो हत्या सबसे बड़ा पाप है और इसका दोष मैं इस जग से मिटाऊंगा। ईसाई धर्म में कहा एक बैल की हत्या एक मनुष्य की हत्या के समान है। सभी धर्मों में गाय का महत्व है। हमको सबसे पहले खबर देखने के लिए आप न्यूज स्टार भारत चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें ताकि हर खबर आप तक पहुंचे।